हेलो एस्पिरेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एसएससी सीएचएसएल 2020 का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका फर्स्ट टाइम एसएससी के जॉब में सिलेक्शन हुआ है। उनको पता नहीं कि फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका फाइनल जॉइनिंग तक क्या होता है, सर्कल एलोकेशन, डिवीजन एलोकेशन, डिपार्टमेंटल डीवी, मेडिकल वगैरह क्या होता है, उनको नहीं पता है। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट से फाइनल जॉइनिंग तक का सफर कैसा रहता है, क्या क्या उसमें होता है। और आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में इस सब का जानकारी मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक दे देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग तक में जो डिवीजन एलोकेशन, सर्कल एलोकेशन का फॉर्म वगैरह आउट होगा तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। ठीक है। मैं 2019 सीएचएस में पीए में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज का गाइड कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ये सब प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो अभी आप जिस जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि आप पीएस में सिलेक्टेड हो या आप एलडीसी के कोई डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हो, तो एसएससी पहले आपके डॉजियर्स यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स डीवी के दौरान आप दिखाए थे अपना रिस्पेक्टिव रीजन में, वो डॉजियर्स को आपका भेजा जाता है उन डिपार्टमेंट्स के पास जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपके रीजनल वेबसाइट पे कुछ ऐसा एक नोटिस आता है, जिसमें अगर आप पीएस में सिलेक्टेड है तो आपको एक लिंक दिया जाता है उस नोटिस में, जिसमें आप अपना इंडियन पोस्ट के साइट में जाके अपना एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना एक अकाउंट वहां पे बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट बनाने के बाद आपको अपना कुछ डिटेल्स वगैरह देना पड़ता है, उससे ये अकाउंट आपका बन जाता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि एक सर्कल एलोकेशन फॉर्म आउट होता है, 23 पोस्टल सर्कल है इंडिया में। ठीक है। तो आपका इसमें से आपको अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरना पड़ता है। ठीक है। जैसे आपका होम स्टेट कोई मान लीजिए झारखंड है, तो आप होम स्टेट झारखंड है तो आप होम स्टेट लेना चाहते हैं, तो आप उसको पहले झारखंड को पहला प्रेफरेंस भर दिए। उसके बाद उसके आसपास के स्टेट जहां आपको जाने का मन है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ऐसे आपको पूरा 2300 पोस्टल सर्कल अलग से फिल करने होते हैं आपको। उसके बाद क्या होता है कि जब आपको ये 2300 पोस्टल सर्कल आप फिल कर देते हैं, तो उसके बाद आपका कुछ टाइम लेता है एसएससी। उसके बाद सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको आप उनका सर्कल एलोकेट हो जाता है। ठीक है। अब सर्कल एलोकेट होने के बाद क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपको वेस्ट बंगाल सर्कल एलोकेट हो गया। ठीक है। अब वेस्ट बंगाल सर्कल के पास आपका डॉजर्स पहुंच जाता है। ठीक है। अब वेस्ट बंगाल सर्कल क्या करती है कि वो वेस्ट बंगाल सर्कल का जैसे डब्ल्यू बी पीए ऐसे डब्ल्यू बी एक साइट है, ठीक है, वो क्या करती है कि आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनके पास ईमेल के थ्रू, आपका ईमेल के थ्रू भेजा जाता है एक लेटर ऐसे। ठीक है। जिसमें आपको अपना सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म, सॉरी, ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म देना पड़ता है। ठीक है। ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म यानी कि आपका जैसे देखिए, आपको जो डिवीजन चाहिए, ठीक ना, जैसे कि वेस्ट बंगाल है आपका सर्कल, उसमें बहुत सारे डिवीजन होता है। ठीक है। जो कि उसमें आपके नोटिस में लिखे रहता है, जो ईमेल आपको आता है ना, उसमें सारा आपका डिवीजन दिया हुआ रहता है। ठीक है। कौन कौन सा डिवीजन में कितना कितना वैकेंसी है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। ठीक है। अब आपको जो डिवीजन चाहिए वो डिवीजन को आपको ऑर्डर वाइज प्रेफरेंस में भरना होता है। देखिए ऐसे ही। और जैसे कि आप जो सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म भी भरे थे, उसको आपको ऑनलाइन ईमेल पे भी भेजना पड़ता है, और अगर ऐसा बेटर रहता है कि आप उसको ऑफलाइन भी बाय पोस्ट भी भेज देते हैं। ठीक है। और वैसे ही ये जो आपका ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म है डिवीजन के लिए, इसको भी आपको ऑनलाइन भी भेजना होता है, और उसके बाद आप अपना बाय सेफ्टी के लिए आप ऑफलाइन भी भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू भी। ठीक है। उसमें एड्रेस वगैरह सब मेंशन रहता है कि आपको किस में कहाँ पे भेजना है। जैसे यहाँ पे मेंशन है, टू द चीफ मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, वेस्ट बंगाल सर्कल, योगायोग भवन। ठीक है। तो ये चीज आपका मेंशन किया रहता है, तो आपको सेफ्टी के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भेज देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका डिवीजन एलोकेट हो जाता है, तो उस रिस्पेक्टिव डिवीजन की तरफ से आपको ईमेल आता है या कॉल किया जाता है। जैसे कि हमको कॉल आया था, ईमेल तो बाद में, पर जैसे जनरली आपको ईमेल आता है या तो कॉल आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद आपका ईमेल में ऐसा लेटर आता है, और बाय पोस्ट भी आपको लेटर आता है कि आपको इस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये आपका एलोकेशन हुआ है डिपार्टमेंट का। ठीक है। और आपको पीए मिला है, ऐसे मिला है, वो आपको पता चल जाता है। ठीक ना। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे कि आप जिस जहां पे आपका सिलेक्शन हुआ, वो आपको डिपार्टमेंटल डीवी के लिए बुलाते हैं। ठीक है। वहां डिपार्टमेंट आपका दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट में आपका दोबारा से डीवी होता है, और फिर कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो जो आप डॉक्यूमेंट्स डीबी में दिखाए थे, वही आपको यहाँ पे भी दिखाना पड़ता है। ठीक है। और इसके बाद आपका फिर मेडिकल होता है और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से बनवाना पड़ता है। ठीक है। तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल आपको बनाना पड़ता है जब आप डिपार्टमेंटल डीवी दे लेते हैं उसके बाद। ठीक है। तो उस टाइम जब आपका डिपार्टमेंटल डीवी होगा, जिसमें अभी बहुत टाइम है, 3-4 महीना अभी लग जाएगा, तो उसके बाद मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह कैसे बनाना है। ठीक है। उसके बाद आपका जब ये सब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो फाइनल आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। 14 डेज का इन हाउस ट्रेनिंग होता है, जो 12 डेज का एक्चुअली होता है, तो वर्किंग डेज 12 होता है और आपका एक्चुअली 14 डेज का हो जाता है। उसके बाद फिर आप नॉर्मली उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाते हो। ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है। अब डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग वगैरह क्या होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है,
ये सब भी एक मैं अलग वीडियो में बताऊंगा जब आपका फाइनल ये सब आपका डिपार्टमेंटल लीव वगैरह हो जाएगा, तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के पूरा डिटेल में बता दूंगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता देना, और कोई अदर वीडियो के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसको शेयर भी कर देना उन फेलो एस्पिरेंट्स में जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।